जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मुझे तो समझ ही नहीं आता आजकल समय कहाँ बीत जाता है। अभी तो न्यू ईयर मनाया था और जनवरी का आखिरी हफ्ता भी आ गया। चलो जानते हैं जनवरी महीने के आखिरी 7 दिन आपके लिए क्या लेकर के बैठे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल 22 से लेकर के 31 जनवरी के बीच जो आपके साथ घटनाएं होंगी उस पर आधारित है। ये हम ज्योतिष की गणनाओं से, उसके साथ साथ जो प्रभु की कृपा मुझ पर है, जो भी आभास शक्ति है, उसके माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगी। आप इसे अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखें, मून साइन के हिसाब से देखें, बेस्ट मैच करेगा। लगन पता है तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, कुछ मैसेजेस उसमें भी जरूर होंगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो पुकार का नाम जो आपका है, जो आपको सब लोग पुकारते हैं, उस नाम के पहले अक्षर के अनुसार देखिए, आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मुलाकात करने का हमसे टोकन नहीं मिल पा रहा था वो चिंता ना करें। बिना टोकन वाला, बिना फीस वाला दरबार जो है वो 30 तारीख को गुरुवार को लग रहा है। शिव मंदिर में ये लगाया जाएगा, नई दिल्ली में। आप आकर के मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं जनवरी का आखिरी हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आपके लिए ना बहुत ज्यादा गोल्डन कलर काफी प्रोमिनेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग किसी तरीके का ऐसा कोई आपके यहाँ कोई इवेंट हो सकता है जहां गोल्डन कलर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, या कोई कपड़ा अगर आप ले रहे हैं तो गोल्डन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मतलब गोल्ड इस समय में काफी आपके लिए, कलर स्पेशली बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, उस तरफ आकर्षित रहेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत शाइन कर रहे हैं। आप चाहे जहां भी जा रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, जहां भी जिन लोगों के बीच में है, वहां कहीं ना कहीं अलग से चमकेंगे। चाहे आपका कोई बोलने का तरीका हो, चाहे आपका कोई काम करने का तरीका हो, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स इस समय में जरूर मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, तो लव एंड रिलेशनशिप थोड़ा सा मेस्ड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको बार बार किसी एक चीज के लिए टोकेंगे। उस टोकने की वजह से आप काफी इरिटेट हो जाएंगे और फिर आप काफी कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली उनके ऊपर चिल्ला पड़ेंगे। उसकी वजह से अब आपके पार्टनर परेशान हो जाएंगे, फिर शांति हो जाएगी, फिर कुछ दिन बाद ऐसा ही होता हुआ सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो उससे आपको बचने की जरूरत है। जितना हो सके इग्नोर करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अपने पार्टनर को या तो पहले से बोल दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा हमने सुना है, ऐसा होने वाला है, या आप ये बात मुझे मत बोलिए, हमें अच्छा नहीं लगता। तो शायद आपके पार्टनर समझ के वो चीज को अवॉइड आप कर सकते हैं, वरना पूरा हफ्ता इसी चीज को लेकर के थोड़ी बहस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली के अंदर किसी तरीके का कोई यूनियन होता दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई रिश्तेदार ऐसा था, या कोई आपका कोई बहन या आपके कोई भाई थे जो काफी समय से आपसे दूर रह रहे थे, तो इस समय में किसी कारण से आपका मिलन जुलन हो सकता है। या अगर नहीं, बहुत ही डिस्टेंस है, नहीं मिल सकते हैं, तो फोन पे तो जरूर बात होगी। तो इस समय में कुछ फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, फैमिली यूनियन भी हो सकता है, या पुराने कोई रिश्तेदार हैं जिनसे बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं या रूठ गए थे किसी कारण से, उनसे मुलाकात, ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। तो फैमिली में तो थोड़ी खुशी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की आंखों में मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि बहुत ज्यादा आंखों में से आपके आंसू आ सकते हैं। मतलब रोने की वजह से नहीं आ रहे हैं, आपकी आंखें या तो वीक हो गई हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मोबाइल बहुत देख रहे हैं आप, तो उस वजह से बहुत ज्यादा आंसू कुछ लोगों के गिर रहे हैं किसी आंख में से। तो उस पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अपना जो भी स्क्रीन टाइम है उसे कम कीजिए। साथ ही इसके अंदर अगर आपको किसी तरीके का कोई गायनी प्रॉब्लम चल रहा था तो वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है लेडीज के लिए। और जेंट्स को अगर किसी तरीके का कोई यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था वो भी बढ़ सकता है इस समय में। उन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन से आप इफेक्टेड होते इस समय मुझे दिख रहे हैं। 7 दिन पहले जो हमने भविष्यवाणियां की थी वो कितनी सत्य निकली है, चलिए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। थैंक यू देवी माँ, अपने ज्ञान से लोगों को प्रकाश की ओर लाती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। गुरु माँ इतना करेक्ट कैसे बताती हैं? हमें कभी राशिफल पर विश्वास हो गया है और आप इतना करेक्ट बताती हैं, हमारा विश्वास बढ़ने और आने वाली प्रॉब्लम को पहले हटाने के लिए। योर अमेजिंग ऑसम गुरु माँ, थैंक यू सो मच। प्लीज ऑलवेज मी विथ। राधे राधे गुरु माँ, आप एकदम सत्य राशिफल बताती हैं। मेरे जीवन में वही होता है जो आप राशिफल बताती हो। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। आपकी भविष्यवाणी 101% सटीक हो जाता है।
मुझे एलर्जी हुई, स्किन ड्राई हुई, पेन पे पेन का लीक हुआ, बहुत कुछ। जय श्री कृष्णा। ओ माय गॉड गुरुमा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं ये वीडियो 11 जनवरी को देख रही हूँ। मुझे टॉन्सिल्स है 3-4 दिन से, फेस में स्वेलिंग भी आ रही है और मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो कंफ्यूज बहुत हो रही हूँ। राधे राधे गुरुमा, आप बहुत अच्छी हो, आपसे बहुत सटीक जानकारी मिलती है। जय शनिदेव, जय गुरुमा, राधे राधे। आपने जो राशिफल वृश्चिक के लिए बताया वो बहुत सही कहा आपने। गुरुमा, आपने जो कहा था वो सब सच हुआ मेरे साथ। मुझे चोट लगी और आपने जो बोला था कुछ न कुछ टूटने और खोने की, गुरुमा टूटा भी। मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें पैर में भी चोट लगी और फोन भी टूट गया। गुरुमा, गुरुमा 100% सही जवाब, सभी जानकारी सही है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस पे आपको शाबाशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत समय बाद आपको अप्रिसिएशन फील होगा कि आप जो कर रहे हैं आपको उस चीज के लिए शाबाशी मिल रही है, आपको तारीफ की जा रही है। तो एक तो वो कोई आपकी तारीफ जरूर करेगा इस समय में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में या उस काम में आप ऑफिस के थोड़ा जबरदस्ती घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मतलब आपको उसमें लिया नहीं जा रहा, कंसिडर नहीं किया जा रहा था, या आपके ऑफिस का कोई ग्रुप है वो बन गया है, डेवलप हो गया है, उसमें आपको नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती उसमें घुस रहे हैं और घुस ही जाएंगे। ऑफ कोर्स आप अपनी विटीनेस, अपनी इंटेलिजेंस दिखा के अपनी जरूरत वहां पे प्रूव कर ही लेंगे, तो उन लोगों को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं वो ऑफिस में आपको कॉर्नर कर सकते हैं, चाहे काम की वजह से चाहे पर्सनल रीजंस की वजह से। बात करें अगर हम जिन लोगों का जॉब अभी नहीं हुआ है, तो इस समय में पुराना कोई इंटरव्यू आपने दिया है तो वहां से आपको किसी तरीके की कोई नेगेटिव फीडबैक मिल सकती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। बाकी कोई ऐसा स्पेशल मुझे कुछ आपके न्यू जॉब को लेकर के नहीं दिख रहा है। बात करते हैं अगर हम आपकी स्टडीज की, तो इस समय जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर्स हैं वो आपको थोड़ा प्रेशराइज कर सकती हैं। वो टीचर आपको किसी तरीके से पढ़ने को ज्यादा बोल सकती हैं। वैसे पेरेंट्स भी पढ़ने को ज्यादा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोई बाहर वाला है जो आपको बहुत ज्यादा ही कड़वा बोल रहा है, बहुत ज्यादा ही आपको प्रेशराइज कर रहा है पढ़ने के लिए। तो वो एक चीज आपके स्टूडेंट्स के साथ हो सकती है। तो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखिए, वो आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, उसको सुने समझे और जैसा कह रहे हैं आपको करना चाहिए। बाकी पढ़ाई आपकी अच्छी होती रहेगी अगर गुस्सा त्याग दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स जो है इस समय में काफी गुस्से में रहेंगे और आपको कोई अच्छी बात भी कहने की कोशिश करेगा उस पर भी आपको गुस्सा आ जाएगा। जनवरी माह का आखिरी हफ्ता है, प्रभु की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।